अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का महीना और इफ्तार की तैयारी, और आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चाट जो हर दिल जीत ले। क्रिस्पी पापड़ी, मसालेदार आलू, ठंडी मीठी दही और खट्टी मीठी चटनियों का ज़बरदस्त कॉम्बो, जिसकी एक बाइट ही इफ्तार का मज़ा डबल कर दे। आज की रेसिपी है रमज़ान स्पेशल पापड़ी चाट। इतनी खुशबूदार, इतनी चटपटी, इतनी रिफ्रेशिंग की मेहमान हो या घर वाले, सब बार बार मांगने वाले। रमज़ान की बरकतों के साथ चलिए शुरू करते हैं ये लाजवाब पापड़ी चाट, जो बनाने में आसान और टेस्ट में ज़बरदस्त है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वायरल रमज़ान स्पेशल पापड़ी चाट की रेसिपी। जिसके लिए हमने ले लिया 1 कप भर के मैदा, आधा चम्मच आपको नमक ले लेना है, और इसमें थोड़ी सी हींग अजवाइन डाल देनी। अजवाइन को आप क्रश करके डालिएगा। और जो आपको मोइन के लिए डालना है घी, या आप ऑयल ले रहे तो हमने तो वनस्पति घी लिया है, तो 1 चम्मच जो होता है, जिसको टेबल स्पून कहते हैं, उस चम्मच से भर के लीजिएगा, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। आपको इसमें कोई मोइन नहीं तैयार करना है, ना मुट्ठी बांधनी है, सिर्फ अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटे को अच्छे से जोड़ लेंगे। इसे गूंदना नहीं है, सिर्फ इसे जोड़ना है, इसे गूंदिएगा नहीं, इसको अच्छे से जोड़ लीजिएगा। जो ठेले वाले स्ट्रीट स्टाइल बनाते हैं, जो ढेरों सारी पापड़ियाँ एक साथ बना के तैयार कर लेते हैं मिनटों में, तो इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। बनाना फ्रेंड बहुत आसान है, देखने में लगता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन जब करके देखेंगे तो देखिए कितनी आसानी से हो जाती हैं। बहुत जल्दी ये रेसिपी बन के तैयार होती है चाट पापड़ी की। तो देखिए इस तरीके से हमने आटे को अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। अब छोटी छोटी इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े तोड़ लीजिए, जिसमें हमारी छोटी छोटी सी चाट पापड़ी बन के तैयार होंगी। तो आज आप लोगों को बताएंगे किस ट्रिक से हलवाई लोग ढेरों पापड़ी एक साथ बना के तैयार कर लेते हैं मिनटों में। तो आज हम उसी तरीके से आपको फ्रेंड बनाना बताएंगे। तो देखिए पानी इतना हमारा बच गया था, हमने आधा कप पानी लिया था 1 कप मैदे में। अब हमने इनके पेड़े छोटे छोटे से बना लिए हैं सारे। अब इस तरीके से एक पेड़ा लीजिए और इसको बेल लीजिए बिल्कुल पतला सा। और इसमें कोई शेप वगैरह की ज़रूरत नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट ये गोल ही होना चाहिए, जिस तरीके से भी शेप में बेल रहा हो आराम से। अब इनको छोटी छोटी सी चाट पापड़ी बना लीजिए। अब इस तरीके से आपको एकदम पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक के ऊपर एक रखते जाना है, ये बिल्कुल चिपकने वाली नहीं है। और जब आप इनको फ्राई करेंगे एक 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 बिल्कुल अलग हो जाएगी ये ऑयल के अंदर। तो देखिए हमने इनके 3 ढेर बना के तैयार कर लिए थे। इस तरीके से आप भी इसी तरीके से ढेर बना के तैयार कर लीजिएगा। ये फ्रेंड आप डरिएगा नहीं, बहुत आसानी से ये छूट जाती हैं जब फ्राई करेंगे आप। अब क्या करेंगे, ये फूले नहीं तो इन पर हम इस तरीके से फोक की मदद से छेद कर देते हैं। तो एक के ऊपर इसी तरीके से एक रखे रहेंगे, हम इसी तरीके से अलग अलग करके छेद करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हलवाई लोग इसी तरीके से, इसी ट्रिक से बनाते हैं कि एक साथ एक एक पापड़ी के कम से कम 20-25 पापड़ी के ढेर लगा लेते हैं, और इसी तरीके से फोक की मदद से छेद कर लेते हैं। इधर कढ़ाई में हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्मा गर्म है, और हमने एक ढेर को डाल दिया इसके अंदर। एक ढेर डालने के बाद जब एक साइड का हल्का सा फ्राई हो जाएगा, तब इसका हम साइड चेंज कर लेंगे। जब फ्रेंड्स आप साइड चेंज करेंगे तो देखिएगा खुद ब खुद पापड़ियाँ हमारी सब अलग होती जाएंगी। बहुत आसानी से अलग हो जाती हैं। तो देखिए एक साइड हमने इनकी अच्छे से हो गया था, फिर चेंज कर दी तो देखिए पापड़ियाँ हमारी छूटना शुरू हो गई। तो डरिएगा नहीं फ्रेंड, आपको एक बार तो ज़रूर लगेगा कि अगर हम इस तरीके से ढेर बना लेंगे तो हमारी पापड़ियाँ सब आपस में चिपक जाएंगी, लेकिन इस चीज़ की टेंशन छोड़ दीजिए। बहुत आसानी से आपकी पापड़ी इस तरीके से डालते जाएंगे और वो कढ़ाई के अंदर ऑयल में छूटती जाएंगी। तो जब एक साइड का हो जाए तो साइड को चेंज करते रहना है। गैस के फ्लेम को मीडियम लो फ्लेम पर करना है, और इनको फ्राई करना है अच्छे से गोल्डन कलर आने तक, अच्छे से क्रिस्पी होने तक। देखिएगा कितनी ज़बरदस्त मिनटों में आपकी ढेर सारी चाट पापड़ी बन के तैयार हो जाएंगी। आप इनको स्टोर करके रख लीजिए, पूरा रमज़ान आप इनको एंजॉय करिए, ये ख़राब होने वाली नहीं है, इसलिए इतनी ज़बरदस्त लगती। कोई भी आप चाट वगैरह बनाएं, ये पापड़ी उसमें काम आती है सर्व करने के लिए। तो देखिए जब इस तरीके से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपने तीनों ढेर फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना, 1 कप मैदे में बहुत सारी हमारी पापड़ी बन के तैयार हो जाएंगी। क्या आप इनको 4-5 बार में चाट बनाएंगे ना, तब ये ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए इतने ज़्यादा ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो एक बैच हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका था। इसी तरीके से हमने दूसरा डाल दिया, वो भी अच्छे से कलर गोल्डन कलर में हो गया, उसको भी हमने निकाल लिया। इसी तरीके से सेम हम तीनों बैच को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्राई करने के बाद क्या किया हमने, एक प्लेट ले लिया है, प्लेट में हमने इस तरीके से पापड़ियों को सेट कर लिया है। अब इनके ऊपर हम लोग रखेंगे बॉयल किए हुए मटर। तो मटर में नमक और हल्दी डाल के हमने बॉयल कर लिया था, और कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इनको बॉयल कर लेना है। तो अब इनके ऊपर हम पापड़ी के ऊपर सब पहले मटर रख लेंगे। सारी पापड़ी के ऊपर हमें बॉयल किए हुए मटर रख लेने हैं। जब सारी पापड़ी के ऊपर आप मटर रख लेंगे, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है,
दही डालना है। तो आप दही को अच्छे से फेंट के लीजिएगा, फेंटा हुआ दही अच्छा लगता है चाट में। अब सारे पापड़ी के ऊपर हम सारे एक एक करके दही डाल देंगे। फ्रेंड, यहाँ तक अगर रेसिपी देखी है और रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हम सारी पापड़ी के ऊपर फ्रेंड दही भी डाल देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो पापड़ी चाट को टेस्ट को और दुगना करने वाली है। आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पुदीने की हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इस पे हरी धनिया और पुदीने की चटनी नहीं पसंद है तो हमने इसको स्किप कर दिया है। अगर आपको पसंद है तो आप इसी टाइम जब खट्टी मीठी चटनी डालें इमली वाली, उसके ऊपर धनिया की चटनी डाल दें। अब ये हम मसाला डालेंगे। तो ये मसाला में है साबुत धनिया, मिर्च और ज़ीरा को भून के मसाला बना लिया। मसाला बहुत ही फ्लेवरफुल रहता है, चाट वगैरह पे छिड़कने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये मसाला। आप क्या करें, धनिया और मिर्च को और ज़ीरे को भून के इस तरीके से पीस के मसाले को बना के रख लीजिए। अब इसको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल दिखाना है तो इस पर बारीक सेव डाल देंगे और इसी पे डाल देंगे हम अनारदाना। अनारदाने से लुक बहुत अच्छा आता है। तो देखा ना फ्रेंड, कितनी आसान तरीके से हमारी चाट पापड़ी बनके तैयार हो गई, बिल्कुल मार्केट जैसी स्ट्रीट स्टाइल, बल्कि उससे भी अच्छी। आप अपने घर पे अपने हाथों से साफ़ सफाई से बना के तैयार कर सकते हैं। टेस्ट इतना अच्छा आएगा जब एक बार आप बनाएंगे ना, तो आप पूरे रमज़ान इसी तरीके से चाट पापड़ी बना के खाने वाले हैं। रमज़ान हो या ईद हो या आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो, तब भी आप ये चाट पापड़ी बना के अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। बहुत खुश होने वाले हैं, इसलिए इतना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप ऊपर से थोड़ा इस तरीके से हम पापड़ी को तोड़ कर डाल देंगे, इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप जब ठेले वगैरह पे लेते हैं चाट, तो इस तरीके से वो पापड़ी को तोड़ के ज़रूर उस पर डाल देते हैं। तो चलिए इसी तरीके से सारी हमने चाट पापड़ी तैयार कर ली है। तो फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी ये चाट पापड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग किस शहर किस मुल्क से हमारी रेसिपी देखते हैं। हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से रमज़ान स्पेशल न्यू रेसिपी को देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिएगा, जिसमें हर एक न्यू वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरीके से रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।